आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। शरते ये ते लेगो में मानसी चरोपोलिया ये ते इग्नोरमिया शरते यूते लेगो में अनिल सिंघवी जी जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर यूते इग्नोरमिया हिंदी बिजनेस चैनल। सर आज ना आप ग्रीक सिखाने वाले हैं, तो मैंने सोचा इंट्रोडक्शन और वेलकम ग्रीक में। तो ये ग्रीक में था? हाँ, ये था। सब कुछ अच्छा ही बोला ना आपने? सही बोला मैंने। नहीं नहीं, सही गलत का सवाल नहीं है, हमारे लिए अच्छा ही बोला था। अच्छा बोला है सर। अब कुछ अगर गलत भी बोला तो हमें तो आती नहीं, हम तो यही मान के चलेंगे आपने कुछ अच्छी तारीफ ही की होगी। सर तो बस यही है, ग्रीक्स क्या है? जो आपने बोला वही। नहीं सिंपल। सर, नहीं सर, वो नहीं है। अब देखिए, आपसे ज्यादा ग्रीक तो मुझे आती नहीं, तो आपने जो बोला वही होगी। बताइए सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ग्रीक्स क्या है? हाँ, अब ये सही सवाल है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ग्रीक्स क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ग्रीक का इस्तेमाल वायदा कारोबार में ऑप्शंस में किया जाता है। और कैसे होता है, कोई ऑप्शन आपने खरीदा है या बेचा है, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, उसका भाव बदलता है। भाव कब, क्यों और कितना बदलेगा, इसका अंदाजा ग्रीक से लगाया जाता है। अच्छा, ये भी पता लगाया जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला एकदम। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वैसे फॉर्मूला है, उसी तरह के फॉर्मूला है, एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला किसी भी शेयर या इंडेक्स की पुरानी हिस्ट्री, उसके प्राइस मूवमेंट, उसके बेसिस पर बनते हैं। इजी है, इजी इसलिए कि वो रेडीमेड अवेलेबल है, हमें खुद को कैलकुलेट करना हो तो हम कर ही ना पाए। ठीक है, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज हैं अवेलेबल। इसमें होता ये कि समझिए आपने ऑप्शन खरीद लिया, बेच लिया जी। देखिए, ऑप्शन की प्राइस क्या होनी चाहिए, वो तो सबसे प्रचलित मॉडल है ब्लैक शॉल मॉडल्स, जो हमने खैर सिखाया नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो सीखने में, और फॉर्मूला से बनता है, तो अपने आप ऑप्शन की प्राइसिंग वहां से आ जाती है। तो चलिए, वो ऑप्शन की प्राइस क्या सही होनी चाहिए वो तो आ गई, लेकिन अगर आपने कोई ऑप्शन खरीद लिया या बेच लिया, अब वो ऑप्शन किस वजह से बढ़ेगा, घटेगा, और कितना बढ़ेगा, घटेगा, और कब बढ़ेगा, घटेगा, ये तीन ही तो सवाल है आपके मन में। इन तीनों सवाल के जवाब ग्रीक्स में मिलते हैं। तो ग्रीक्स वो हैं जो इस बात को तय करते हैं कि ऑप्शन के भाव में बदलाव कब, कैसे और कितना होगा। और 5 ग्रीक जो सबसे फेमस है, ऐसे तो और भी ज्यादा है, लेकिन आमतौर पर जिन पर फोकस होता है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। ये ग्रीक्स हैं। ये ग्रीक्स है। ये ग्रीक्स है। हाँ, ये ग्रीक्स है। तो हमारे लिए ग्रीक्स ये हैं। आपने जो बोली वो ग्रीक थी, लेकिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ग्रीक्स है। और हर एक ग्रीक्स का अपना अपना महत्व है कि किस तरह से क्या बदलाव होते हैं, वो उसमें समझाए जाते हैं। अच्छा। ये इस क्लास में एक चीज बताऊं, हो सकता है ये आज जो हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो आपके डे टू डे में काम ना आए, लेकिन अगर आपको एक अच्छा वायदा कारोबार का ट्रेडर बनना है, एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है, देखिए आदमी समझदार कौन है? समझदार वो आदमी जो सही वक्त पर सही चीज खरीदे या बेचे। हाँ। है ना जी। भाई, सबको पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छी कंपनी है, या एचडीएफसी अच्छा है, या इन्फोसिस बढ़िया है, लेकिन एक भाव से वो बहुत अच्छी कंपनी है और एक भाव पे वो अच्छी कंपनी होते हुए भी महंगी हो जाती। तो कब उसको खरीदना है ना? वो तो ये क्लास आज वाली जो है, आपको लगेगा अरे बड़ी बुकिश क्लास है, ये तो अनिल जी प्रैक्टिकल बताते बताते एकदम पढ़ाई के मूड में आ गए, वाकई में प्रोफेसर बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्लास इसलिए आपको सीखनी समझनी चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि मैं कोई ऑप्शन खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, क्या वो सस्ता है, महंगा है जी, और मुझे उस ऑप्शन में कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब लॉस बुक करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। तो अभी तो क्या भगवान भरोसे अंदाज से रहता है, देखते हैं अभी 2 दिन और देखते हैं, फिर एक्सपायरी के नजदीक जैसे जैसे दाम कम होते जाता है, अरे अब क्या करेंगे, 50 रुपए में ऑप्शन लिया था, 5 रुपए रह गया, इसको बेच के भी क्या आने वाला है, जाने दो, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह की टेंडेंसी जो होती है ना जिन ऑप्शन ट्रेडर्स की है, और आई एम श्योर उसमें से आप काफी लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन महंगा खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद इंतजार करते हैं, भाव नहीं आता है, एक्सपायरी के नजदीक भाव जब कम होने लगता है आपको लगता है जाने दो, छोड़ो, तो वो लॉस बुक नहीं करना है। तो ये है, अब एक एक करके हम इन ग्रीक्स को समझेंगे।
5 आपके पास ग्रीक्स हैं। इन 5 ग्रीक्स में क्या होता है कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो समझना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है, ढेर सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता भी देंगे कहाँ मिलेगा। इसके पीछे एजम्पशन क्या है? अगर ये सोचे कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, उनमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है, जैसे डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, ये सारे जैसे बाकी 4 सेम है, तो एक डेल्टा में बदलाव से ऑप्शन की प्राइस में कितना बदलाव होगा वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, समझो थीटा है, तो थीटा में बाकी 4 कांस्टेंट है जिनमें कोई नहीं बदल रहा, तो खाली थीटा में किस तरह से बदलाव होता है, ये कैलकुलेशन आनी जरूरी है। और जब ये कैलकुलेशन आती है तो आपको पता चल जाता है, और हर एक ग्रीक के अपनी वैल्यू, अपनी तरह से वो वैल्यू निकलती है कि कौन सा ग्रीक आपको क्या चीज बताता है। ठीक है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे भी। तो ये जो ग्रीक समझा रहे हैं आपको कि किसी एक ग्रीक में बदलाव होने से ऑप्शन की प्राइस पर क्या बदलाव होता है। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार एक एक करके ही करें, ये हिंदी फिल्मों की तरह थोड़ी है कि विलेन भले 50 है लेकिन हीरो से लड़ने के लिए एक एक ही आते हैं जी। सारे 50 एक साथ आ जाए तो हीरो लड़ ना पाए, तो यहां पर वैसे ही मामला है। ऑप्शन में एक साथ भी आ सकते हैं सारे, हाँ, 5 के 5 ग्रीक भी अपना काम एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें वो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि अलग अलग ग्रीक किस वक्त कैसे काम करते हैं और एक साथ करते हैं तो कैसे करते हैं, और उसके हिसाब से ऑप्शन की प्राइसेस में क्या बदलाव होता है, और उसकी शुरुआत फिर हमें डेल्टा से करनी चाहिए। तो हीरो को 5 से भी लड़ना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली ये रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ नहीं। वहां पे तो जैसा डायरेक्टर बोलेगा वैसा होगा, यहाँ पर तो मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, किसी की नहीं सुनता। चलिए, तो थियोरेटिकल जो है नॉलेज वो बुकिश लगती है, लेकिन तो शुरुआत हम डेल्टा से कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो डेल्टा आपको ये मेजर करके बताता है कि किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की प्राइस में 1 रुपए का बदलाव होता है तो उसके ऑप्शन में कितना बदलाव होगा। ओके, किसी भी इंडेक्स में, या ज्यादा आसान तरीके से बताऊं, 11,500 निफ्टी चल रहा है जी, ठीक है, आपने कोई ऑप्शन में ट्रेड किया हो, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, छोड़ दीजिए एक बार। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा या घटा तो आपके ऑप्शन का दाम कितना कम या ज्यादा होना चाहिए, ये बताता है आपको डेल्टा। ये पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा। तो काफी ट्रांसपेरेंट है। हाँ एकदम, आप भी निकालेंगे, मैं भी निकाल, अच्छा इसमें मेरे एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला से निकलता है। आप निकालेंगी तब भी सेम आएगा डेल्टा, मैं निकालूंगा तब भी सेम आएगा, कोई और करेगा तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल चीज है डेल्टा का मतलब ये कि जो ऑप्शन आपने खरीदा है उसके पीछे, सपोज HDFC का कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, या निफ्टी का पुट या कॉल ऑप्शन है, तो उसके नीचे निफ्टी या HDFC के शेयर के दाम में क्या बदलाव होता है, और जो बदलाव होता है उस बदलाव के सामने सामने ऑप्शन के भाव में कितना बदलाव होना चाहिए, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा से। ठीक है, तो इसमें भी कॉल और पुट का अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना ही है भाई, वो तो बैक टू बेसिक्स। कॉल और पुट के लिए वो समझना पड़ेगा आपको अलग से। चलिए, तो वो उसके लिए एक क्लास होगी। बिल्कुल। लेकिन थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो बुकिश लगती है, लेकिन थ्योरी समझकर ही प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ा जा सकता है। उससे फायदा ये होगा कि आप है ना किसी भी ऑप्शन का अननेसेसरी दाम नहीं देंगे जी। आप, और आपको ये पता चलेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट बुक कब करनी है, मुझे एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, कौन सा ऑप्शन सस्ता है, कौन सा महंगा है, ये सब समझ में आए। तो डेल्टा की ही कंटिन्यूटी क्लास होगी अगली क्लास में। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।